बीकानेर का राठौर राजवंश। विशेष फोकस, संस्थापक राव बीकानेर की स्थापना 1488 राव लूणकरण कलयुग का कर्ण, राव जयतसी व पाहोबा का युद्ध, राव जयतसी रोचन। सवाल 2566। बीकानेर में राठौर राजवंश की स्थापना जोधपुर के किस प्रतापी शासक के पुत्र राव बीका द्वारा की गई थी? जवाब, राव जोधा के पुत्र। सवाल 2567। राव बीका ने अपने पिता जोधा की एक व्यंग्यपूर्ण बात से आहत होकर किस वर्ष जोधपुर छोड़कर जांगल प्रदेश बीकानेर क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया था? जवाब, वर्ष 1465 ईस्वी में। सवाल 2568। राव बीका ने जांगल प्रदेश के स्थानीय जाट राजाओं और अन्य समुदायों को संगठित करने के लिए राजपुताना की किस महान लोकदेवी से आशीर्वाद प्राप्त किया था? जवाब, करणी माता से। सवाल 2569। राव बीका ने सबसे पहले वर्ष 1472 ईस्वी में जांगल प्रदेश के किस स्थान को अपनी प्रारंभिक सामरिक गतिविधि का केंद्र या राजधानी बनाया था? जवाब, कोडमदेसर। यहाँ इन्होंने भैरूजी का मंदिर भी बनवाया था। सवाल 2570। आरपीएससी का सुपरहिट प्रश्न, राव बीका ने किस वर्ष और किस प्रसिद्ध त्योहार के दिन बीकानेर नगर की स्थापना की थी? जवाब, 1488 ईस्वी में आखातीज अक्षय तृतीया के दिन। सवाल 2571। बीकानेर स्थापना के संदर्भ में राजस्थानी लोक साहित्य में कौन सी प्रसिद्ध कहावत आज भी प्रचलित है? जवाब, 1545 सुद बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीको बीकानेर, विक्रम संवत 1545। सवाल 2572। राव बीका ने बीकानेर नगर की रक्षा के लिए जो प्रारंभिक छोटा किला बनवाया था उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जवाब, बीका की टेकरी। सवाल 2573। राव बीका ने अपने पिता जोधा की मृत्यु के बाद जोधपुर पर आक्रमण क्यों किया था जबकि वे अपना नया राज्य बसा चुके थे? जवाब, अपने पिता के पूजनीय राजचिन्ह जैसे ढाल, तलवार, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति प्राप्त करने के लिए जो उनका पैतृक अधिकार थे। सवाल 2574। राव बीका की मृत्यु के बाद बीकानेर की गद्दी पर बैठने वाले राव लूणकरण 1505-1526 को उनकी अत्यधिक दानशीलता के कारण इतिहास में क्या कहा जाता है? जवाब, कलियुग का करना। सवाल 2575। राव लूणकरण को कलियुग का कर्ण की यह प्रसिद्ध उपाधि किस विद्वान ने अपने ग्रंथ कर्मचंद वंशोत्कीर्तनकम काव्यम में दी थी? जवाब, जयसोम ने। सवाल 2576। राव लूणकरण ने बीकानेर क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए किस प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था जिसके किनारे आज राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? जवाब, लूणकरणसर झील, लूणकरणसर लेक। सवाल 2577। वर्ष 1526 ईस्वी में राव लूणकरण किस ऐतिहासिक युद्ध में नारनौल के नवाब शेख अभी मीरा के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? जवाब, धोसी का युद्ध, बैटल ऑफ धोसी। सवाल 2578। राव लूणकरण के बाद बीकानेर का अगला प्रतापी शासक कौन बना जिसने मेवाड़ के राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध 1527 में सेना भेजी थी? जवाब, राव जयतसी 1526-1542। सवाल 2579। खानवा के ऐतिहासिक युद्ध में राव जयतसी ने अपने किस पुत्र के नेतृत्व में बीकानेर की एक मजबूत सैनिक टुकड़ी राणा सांगा की मदद के लिए भेजी थी? जवाब, कुंवर कल्याणमल के नेतृत्व में। सवाल 2580। बाबर के पुत्र और कामरान काबुल के शासक ने किस वर्ष बीकानेर और भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था जिसे राव जयतसी ने कूटनीति से परास्त किया? जवाब, वर्ष 1534 ईस्वी में। सवाल 2581। राव जयतसी द्वारा मुगल सेनापति कामरान को अचानक रात में किए गए हमले में हराने की इस घटना को इतिहास में किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? जवाब, राती घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ रती घाटी। सवाल 2582। सब इंस्पेक्टर परीक्षा का मोस्ट फेवरेट प्रश्न, बीकानेर के किस दरबारी कवि ने दिंगल भाषा में राव जयतसी रोचन नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी? जवाब, बेथु सुजक ने। सवाल 2583। राव जयतसी रोचन ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो आरपीएससी बार परीक्षाओं में पूछती है? जवाब, इस ग्रंथ में राव जयतसी द्वारा मुगलों कामरान पर दर्ज की गई ऐतिहासिक विजय का विस्तृत और प्रामाणिक विवरण मिलता है। सवाल 2584। वर्ष 1541-42 ईस्वी में जोधपुर के राव मालदेव ने बीकानेर साम्राज्य विस्तार नीति के तहत किस स्थान पर राव जयतसी पर आक्रमण किया था? जवाब, पाहोबा या सहोबा गंगानगर के पास। सवाल 2585। पाहोबा के इस भीषण युद्ध में मालदेव के सेनापति कुंपा के हाथों लड़ते हुए बीकानेर के किस राजा की मृत्यु युद्ध मैदान में ही हो गई थी? जवाब, राव जयतसी की। सवाल 2586। राव जयतसी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कुंवर कल्याणमल ने मालदेव से बीकानेर वापस छीनने के लिए दिल्ली के किस अफगान शासक से कूटनीतिक संधि की थी? जवाब, शेरशाह सूरी से। सवाल 2587। कुंवर कल्याणमल की प्रेरणा और सहयोग से ही शेरशाह सूरी ने मालदेव पर आक्रमण किया था जिसके कारण मारवाड़ का कौन सा प्रसिद्ध युद्ध 1544 में लड़ा गया? जवाब, गिरी सुमेल का युद्ध, बैटल ऑफ गिरी सुमेल। सवाल 2588। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव की पराजय के बाद शेरशाह सूरी की सहायता से राव कल्याणमल किस वर्ष पुनः बीकानेर के शासक बने थे? जवाब, वर्ष 1544 ईस्वी में। सवाल 2589। राव कल्याणमल 1544-1574 ने बीकानेर के इतिहास में पहली बार किस वर्ष मुगलों की पूर्ण अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? जवाब, 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में। सवाल 2590। नागौर दरबार 1570 में राव कल्याणमल अपने किन दो पराक्रमी पुत्रों के साथ अकबर की सेवा में उपस्थित हुए थे? जवाब, कुंवर राय सिंह और पृथ्वीराज राठौर। सवाल 2591। राव कल्याणमल के किस प्रसिद्ध पुत्र को डिंगल साहित्य का सबसे महान कवि माना जाता है और जिन्हें अकबर ने गागरोन का किला जागीर में दिया था? जवाब, पृथ्वीराज राठौर।
सवाल 2592। रसिया और विद्वान पृथ्वीराज राठौर ने गाग्रोन दुर्ग में रहते हुए दिंगल भाषा के किस अमर कालजयी ग्रंथ की रचना की थी? जवाब, वेली कृष्ण रुक्मणी री। सवाल 2593। आरपीएससी का पसंदीदा सवाल, पृथ्वीराज राठौर द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ को किस महान विद्वान ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था? जवाब, दुर्सा आढ़ा ने। सवाल 2594। कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज राठौर के साहित्य कोश और उनकी कविताओं की शक्ति को देखकर उन्हें कौन सा विशेषण दिया था? जवाब, 10 सहस्त्र घोड़ों का बल, पावर ऑफ 10,000 हॉर्सेस। सवाल 2595। इटली के प्रसिद्ध विद्वान P. कैसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौर को उनकी दिंगल कविताओं के बेहतरीन प्रवाह के कारण क्या कहकर पुकारा था? जवाब, दिंगल का हेरोस, हॉरस ऑफ दिंगल। सवाल 2596। अकबर ने पृथ्वीराज राठौर के भाई कुंवर राय सिंह की वफादारी से प्रसन्न होकर उन्हें 1572 ईस्वी में कहां का सूबेदार या प्रशासक नियुक्त किया था? जवाब, जोधपुर का, जब चंद्रसेन के विद्रोही होने के कारण जोधपुर मुगलों के नियंत्रण में था। सवाल 2597। पिता कल्याणमल की मृत्यु के बाद महाराजा राय सिंह 1574-1612 ही बीकानेर की गद्दी पर बैठे, इन्हीं मुगलों का कौन सा स्तंभ कहा जाता है? जवाब, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ स्तंभ अकबर और जहांगीर दोनों के परम विश्वसनीय थे। सवाल 2598। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह की राजपुताना में अकाल के समय प्रजा की अत्यधिक सेवा और दानशीलता को देखकर उन्हें क्या संज्ञा दी थी? जवाब, राजपुताने का कर्ण, करना ऑफ राजपुताना, ध्यान रहे लूणकरण कलयुग के कर्ण थे और राय सिंह राजपुताने के कर्ण। सवाल 2599। बीकानेर के सबसे भव्य और अभेद्य जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण महाराजा राय सिंह ने किस वर्ष करवाया था? जवाब, वर्ष 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य। सवाल 2600। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने अपने किस चतुर और विश्वसनीय प्रधानमंत्री की देखरेख में पूरा करवाया था? जवाब, करमचंद की देखरेख में। सवाल 2601। जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार सूरजपोल पर महाराजा राय सिंह ने चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में शहीद हुए किन 2 वीर सेनापतियों की पाषाण पत्थर की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? जवाब, जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया, जामल और फट्टा। सवाल 2602। जूनागढ़ दुर्ग की दीवारों की भव्यता और नक्काशी को देखकर किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने कहा था कि दीवारों के भी कान होते हैं पर जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती हैं? जवाब, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा व स्थानीय विद्वानों ने। सवाल 2603। महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग के भीतर अपने स्वयं के ऐतिहासिक गौरव को अमर करने के लिए किस प्रसिद्ध प्रशस्ति की रचना करवाई थी? जवाब, राय सिंह प्रशस्ति, रेजिंग प्रशस्ति। इसके रचयिता जटा नामक जैन मुनि थे। सवाल 2604। महाराजा राय सिंह स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान थे, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर आधारित किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? जवाब, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। सवाल 2605। अकबर की मृत्यु के बाद जब शहजादा खुसरो ने विद्रोह किया तब जहांगीर ने अपनी अनुपस्थिति में आगरा के किले की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बीकानेर के किस शासक को सौंपी थी? जवाब, महाराजा राय सिंह को। सवाल 2606। दक्षिण भारत के अभियानों के दौरान महाराजा राय सिंह की मृत्यु 1612 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी जहां उन्होंने मरुस्थल के फोग वृक्ष को देखकर अपनी मातृभूमि को याद किया था? जवाब, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। सवाल 2607। महाराजा राय सिंह के बाद बीकानेर की गद्दी पर बैठने वाले महाराजा दलपत सिंह को विद्रोही रवैये के कारण जहांगीर ने मृत्युदंड देकर किसे अगला राजा बनाया था? जवाब, महाराजा सुर सिंह 1613-1631 को। सवाल 2608। बीकानेर के इतिहास में महाराजा करण सिंह 1631-1669 के समय नागौर के अमर सिंह राठौर के साथ कौन सा ऐतिहासिक सीमा विवाद का युद्ध हुआ था? जवाब, मतीरे की रात, बैटल ऑफ मतीरा 1644। सवाल 2609। महाराजा करण सिंह को शाहजहां के बेटों के उत्तराधिकार संघर्ष में तटस्थ रहने और दक्षिण भारत में उनके प्रभाव के कारण अन्य राजपूत राजाओं ने कौन सी बड़ी उपाधि दी थी? जवाब, जंगलधर बादशाह। सवाल 2610। महाराजा करण सिंह के दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने उनके सम्मान में किस प्रसिद्ध संस्कृत साहित्यिक ग्रंथ की रचना की थी? जवाब, कर्णभूषण, कर्णाभूषण और काव्यदाकिनी। सवाल 2611। बीकानेर के शासकों की राजमुद्रा और राजकीय प्रतीकों पर जय जंगलधर बादशाह लिखने की परंपरा किस शासक के काल से नियमित रूप से शुरू हुई थी? जवाब, महाराजा करण सिंह के काल से। सवाल 2612। महाराजा करण सिंह के बाद बीकानेर का अगला शासक कौन बना जिसे औरंगजेब ने माही मराठा की सर्वोच्च मुगल उपाधि से सम्मानित किया था? जवाब, महाराजा अनूप सिंह 1669-1698। सवाल 2613। महाराजा अनूप सिंह का काल बीकानेर में किस कला और साहित्य का स्वर्ण काल, गोल्डन ईरा माना जाता है? जवाब, बीकानेर चित्रकला शैली, उस्ता आर्ट और मैट्रिक आर्ट और संस्कृत साहित्य का। सवाल 2614। महाराजा अनूप सिंह ने दक्षिण भारत के अभियानों से लौटते समय सैकड़ों दुर्लभ मूर्तियों को नष्ट होने से बचाया और उन्हें बीकानेर के किस प्रसिद्ध मंदिर में स्थापित करवाया? जवाब, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जहां हेरम गणपति यानी सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। सवाल 2615। संपूर्ण रूप से बीकानेर रियासत के इस प्रारंभिक और मध्यकालीन वैभव का मूल ऐतिहासिक सारांश क्या है? जवाब, यह इतिहास राव बीका के एक स्वतंत्र संकल्प से शुरू होकर बिथुसूजा की साहित्यिक गाथाओं, पृथ्वीराज राठौर के वेली कृष्ण के काव्य ओस, राय सिंह द्वारा निर्मित भव्य जूनागढ़ और अनूप सिंह के सांस्कृतिक स्वर्ण काल तक फैली राजपूताना की एक अत्यंत समृद्ध और सामरिक रूप से स्वतंत्र राज्य की कहानी है। आयोग का जाल, राजपूताने का कर्ण राव लूणकरण को कहा जाता है। ट्रैप से बचने का तोड़, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। राव लूणकरण को कलियुग का कर्ण कहा जाता है जैसों के अनुसार।
जबकि महाराजा रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार आरपीएससी इन दोनों नामों को आपस में बदलकर सवाल पूछती है। 2. 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान ट्रैप। आयोग का जाल। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल गद्दी जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। सत्य तथ्य गलत। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल गद्दी मंडोर जोधपुर में है, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ बीकानेर में है, जिसे अनूप सिंह ने बनवाया था। साल और मंदिर के अंतर को ध्यान में रखें। राव बीका 1465-1504 बीकानेर की स्थापना 1488। आखातीज को की करणी माता का आशीर्वाद। राव लूणकरण कलयुग का कर्ण। लूणकरण से झील का निर्माण कराया। राव जयतसी राती घाटी का युद्ध 1534। जीता कामरान को हराया। पाहोबा के युद्ध 1541 में मालदेव के खिलाफ वीर गति। ग्रंथ राव जयतसी रोचन पिथुसूजा। पृथ्वीराज राठौड़ गागरों की जागीर। रचना वेली कृष्ण रुक्मणी दुरसा आड़ा ने 5वां वेद। 19वां पुराण कहा। कैसिटोरी ने डिंगल का हीरोज कहा। महाराजा रायसिंह 1574-1612 ही राजपूताने का कर्ण। जूनागढ़ दुर्ग 1589-94 का निर्माण कराया पीएम करमचंद की देखरेख में। सूरजपोल पर जयमल फत्ता की मूर्तियां। महाराजा करण सिंह जंगलधर बादशाह अमर सिंह के साथ मतीरे की राठ 1644 का युद्ध। महाराजा अनूप सिंह 1669-1698 उपाधि माही भरादेव। बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया।